वेलकम स्टूडेंट्स इन आवर फिफ्थ लेक्चर। देखिए, हमने फोर्थ लेक्चर में स्कोप एंड इम्पोर्टेंसेस ऑफ केमिस्ट्री देखे थे, क्योंकि हमें ये मालूम होना चाहिए केमिस्ट्री हम क्यों स्टडी कर रहे हैं। तो इतना जो हमने बताया था स्कोप एंड इम्पोर्टेंस, ये तो बहुत कम बताया। एक्चुअल हमारी ज़िंदगी में हर जगह पे केमिस्ट्री का इस्तेमाल किया जाता है। सुबह उठने के बाद हम टूथब्रश का इस्तेमाल करते हैं। टूथब्रश, उसके ब्रिसल्स, वो भी केमिस्ट्री की देन है। टूथपेस्ट केमिकल का मिक्सचर है, वो भी केमिकल मिक्सचर है, केमिस्ट्री की देन है। साबुन से हम नहाते हैं, सेंट का इस्तेमाल करते हैं, डिओड्रेंट का इस्तेमाल करते हैं, ये भी केमिकल्स हैं। टैल्कम पाउडर हम इस्तेमाल करते हैं। मेकअप के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, वो भी केमिकल्स ही हैं। उसके बाद हम नाश्ता करते, खाना खाते, वो भी केमिकल्स है, क्योंकि हमें केमिकल एनर्जी से क्या मिलती है? मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। तो हम सुबह उठने से लेकर शाम के सोने तक के और सोने के बाद नींद में भी ढेर सारे केमिकल कंपाउंड्स के कांटेक्ट में आते हैं। जिस पर हम सोते वो भी केमिकल कंपाउंड्स ही है, बराबर है। कपड़े पहनते वो भी केमिकल सब्सटेंसेस ही है। तो हमारे लाइफ में हर जगह यत्र तत्र सर्वत्र केमिस्ट्री है। और केमिस्ट्री हमारे लाइफस्टाइल को आसान भी बनाती है और सुंदर भी बनाती है। इसलिए केमिस्ट्री हमारे लिए क्या है? इम्पॉर्टेंट है। तो हमने ये फोर्थ लेक्चर में देखा था। अब मैंने जैसे कि कल आपको कहा था कि अब यहाँ से हम थोड़ा सा अपने फिजिकल केमिस्ट्री की तरफ मुड़ जाएंगे। अब फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारे अलग अलग चैप्टर्स हैं। ईच वन इज अ कंसेप्चुअल, वेरी कंसेप्चुअल, और जिसके कंसेप्ट क्लियर है उसे पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। और मैं आपके ईच एंड एवरी कंसेप्ट को क्लियर करूंगा, एकदम बॉटम से आपको एंड तक पूरा क्लियर करके बताऊंगा। अब फिजिकल केमिस्ट्री में हमें बहुत सारे मेजरमेंट्स करने हैं। मेजरमेंट्स करने हैं तो हमें कुछ यूनिट्स का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब यूनिट्स यानी क्या, ये हमें स्टडी करना है और यूनिट के टॉपिक को आगे लेके जाना है। जैसे कि आपने देखा है, वॉल्यूम मेजर करने के लिए मीटर क्यूब, ये यूनिट है। लेंथ मेजर करने के लिए मीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, ये यूनिट्स हैं। वेट मेजर करने के लिए किलोग्राम है, ग्राम है, माइक्रोग्राम है, नैनोग्राम है, टन है, क्विंटल है। लॉट्स ऑफ यूनिट्स आर देयर। तो ये यूनिट्स होते क्या है, और कुछ यूनिट्स हमें स्टडी करने ताकि हमें मेजरमेंट्स के लिए आसान जाए। अब हम इस लेक्चर में यूनिट्स के बारे में स्टडी करेंगे। अब यूनिट होते क्या है, यूनिट का एक्चुअल मीनिंग क्या है? तो देखो, जब आप कपड़े लेने जाते हो, मैं रेडीमेड कपड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, आप कपड़े सिलाते हैं दर्जी के पास, तो आप एक गारमेंट की दुकान में गए और वहाँ पे आपने कहा कि भाई मुझे शर्ट और पैंट के लिए अच्छा सा कपड़ा दिखाइए। वो अच्छा से कपड़े दिखाता है, उसमें से आप कुछ कपड़े पसंद करते हैं, और कपड़े पसंद करने के बाद वो आप बोलते हैं कि ठीक है भाई, ये मुझे पसंद आ गए, अब ये दे दीजिए मुझे। वो बोलता है कि ठीक है साहब, आपको कैसा शर्ट चाहिए, हाफ स्लीव्स का या फुल स्लीव्स का? फुल स्लीव्स का चाहिए तो आपको 2.5 मीटर शर्ट लगेगा, और हाफ स्लीव्स का अगर आप कपड़ा सिलाते, शर्ट सिलाते हैं, तो आपको 2.25 मीटर में भी काम बन जाएगा। तो हम बोलते हैं कि नहीं, 2.5 मीटर दे दो। अब जैसे आप बोलते हो कि मुझे शर्ट के लिए कपड़ा 2.5 मीटर दे दो, पैंट के लिए कपड़ा 1.25 मीटर दे दो, तो क्या करता है? फटाक से अपनी वो लंबी स्टील की पट्टी निकालता है और फिर उसे यूज करता है कपड़े की लेंथ मेजर करने के लिए। एक पट्टी यानी 1 मीटर, और फिर आधी पट्टी यानी आधा मीटर, और ऐसे 2.5 मीटर कपड़ा आपको गिन के देता है। 1 पट्टी, 2 पट्टी और आधी पट्टी, 2.5 मीटर शर्ट के लिए कपड़ा, और फिर पैंट के लिए 1.25 मीटर हमें कपड़ा चाहिए, तो 1 पट्टी पूरी, और फिर 25% पाव पट्टी यानी क्या होता है, 1.25 मीटर आपको मिल जाएगा। अब क्या कभी आप उस दुकानदार को पूछते हैं कि भाई आपने मेजरमेंट कैसे किया, मुझे इस पर शक है कि ये 2.5 मीटर नहीं है, ये 1.25 मीटर नहीं है? वो बोलेगा कि भाई साहब आप ऐसे कैसे कह रहे हो, ये देखो ये पट्टी है और इस पर SI का मार्क है, बराबर है। अब यहाँ पे लिखा हुआ भी है 1 मीटर। अब उस पर 1 मीटर लिखा है, इसलिए हम उसे 1 मीटर समझ रहे हैं, लेकिन वो सच में 1 मीटर है कि नहीं पता नहीं है आपको। उस पट्टी की लेंथ एक्चुअली कितनी है, ना उस दुकानदार को पता है और ना ही आपको पता है। सिर्फ उस पर लिखा है 1 मीटर, इसलिए उसे हम 1 मीटर समझ रहे हैं और वो भी उसे 1 मीटर समझ रहा है, बराबर है। अब उसे 1 मीटर हम मानते हैं, उस लेंथ को हमने 1 मीटर माना है, मन ही मन में हमें मंजूर है वो कि वो पट्टी के इतना लेंथ यानी क्या है, उस स्केल के इतना लेंथ यानी क्या है, 1 मीटर है, क्योंकि उस पर 1 मीटर लिखा जो है। हो सकता है कोई दुकानदार बेईमान हो,
वो स्टील की पट्टी घर पे तैयार करे, छोटी पट्टी, और उस पर 1 मीटर लिख दे। वो एक्चुअल लेंथ में कम है लेकिन उस पर 1 मीटर लिखा हुआ है, तो आप जब देखेंगे यार इस पे तो 1 मीटर लिखा हुआ है, बराबर है, ये तो 1 मीटर ही है। आपको पट्टी छोटी होने के बाद भी 1 मीटर लगेगी क्योंकि उस पर 1 मीटर लिखा है। तो बेईमान दुकानदार है तो पट्टी छोटी भी कर सकता है और उसे 1 मीटर का छापा मार सकता है, जिसकी वजह से वो आपको 1 मीटर की लगेगी। आपको थोड़ी ना पता है कि वो 1 मीटर की है कि नहीं। अगर आपने ऑब्जेक्शन उठाया कि भाई ये नहीं है, 2.5 मीटर नहीं है, वो बोलेगा देखो साहब ये 1 मीटर की पट्टी, ये 1, ये 2 और ये आधा, 2.5 मीटर हो गए। आपके पास अब दूसरा कोई चारा नहीं मानने के सिवा। या किसी दुकानदार के पास जाते हैं और आप 1 केजी का शक्कर लेते हैं, तो क्या करता है 1 केजी का वेट एक पैन में डालता है और शक्कर एक पैन में डालता है। जब तक पॉइंटर सेंटर में नहीं आता तब तक वो शुगर डालते जाता है। जब पॉइंटर सेंटर पे आता है वो बोलता है देखो भाई साहब वेट बराबर है, पॉइंटर सेंटर पे आ गया है, मतलब वेट 1 केजी हो गया। अब उस पत्थर पर 1 केजी लिखा है इसलिए आप उसे 1 केजी मान रहे हैं, लेकिन वो है कि नहीं 1 केजी का आपको पता नहीं है, दुकानदार को भी पता नहीं है। वो भी उस पर 1 केजी लिखा है इसलिए उसे 1 केजी मान रहा है। उसने घर पे थोड़ी ना पत्थर तैयार किया हो 1 केजी का, उसने भी कहीं ना कहीं से मार्केट से वो खरीद लिया है। अगर दुकानदार बेईमान है तो क्या कर सकता है, वो घर पे उस 1 केजी वेट में का कुछ लोहा निकाल लेगा, मतलब वो 950 ग्राम का ही रहेगा, और उस पर 1 केजी का स्टैंप है, 1 केजी का स्टैंप होने की वजह से उसे हम 1 केजी मान रहे हैं। लेकिन आपको वेट 1 केजी मिल रहा क्या नहीं, दुकानदार ने उसका थोड़ा बहुत वेट निकाल लिया है, इसलिए आपको वो वेट 1 केजी लग रहा है लेकिन वो है नहीं। तो उस पर 1 केजी लिखा है इसलिए आप उसे मान रहे हो, वो है कि नहीं किसी को पता नहीं है। तो ऐसे ही यूनिट्स डिसाइड किए जाते हैं। अब यूनिट्स किसे कहे जाते हैं, अब सारी दुनिया ने एक साथ आई, सारी दुनिया, और उसने कहा कि इस लेंथ को 1 मीटर कहना है आज से, और सारी दुनिया ने वो मान लिया। मतलब एक स्पेसिफिक लेंथ को सारी दुनिया ने 1 मीटर माना और कहा कि आज से इसे 1 मीटर सब लोग बोलेंगे, और सब लोगों ने वो मान लिया। उसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर है कि नहीं किसी को पता नहीं, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि आज से इस लेंथ को 1 मीटर मानना है सबको, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सब लोगों ने इस लेंथ को 1 मीटर मानना शुरू कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 1 मीटर लेंथ हो जाएगा। मतलब इसकी लेंथ कितनी किसी को पता नहीं, हमने अपने मन से ठोक दी इसकी वैल्यू कितनी 1 मीटर। तो हमने उस पट्टी की लेंथ 1 मीटर अपने मन से ठोक दी है और सब लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया है। मतलब उसकी लेंथ एक्चुअल कितनी है किसी को भी पता नहीं है, उसकी वैल्यू हमने अपने मन से डिसाइड कर दी है, क्या है वो 1 मीटर है। उस पर छापा मार दिया 1 मीटर का, तो इसलिए वो जो वैल्यू है लेंथ की वो किसी को भी पता नहीं एक्यूरेटली कितनी है, लेकिन सब ने मान लिया है कि वो 1 मीटर है। इस ऐसे वैल्यू को हम बोलते हैं आर्बिट्ररीली डिसाइडेड, बराबर है। ऐसे वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, आर्बिट्ररीली डिसाइडेड बोलते हैं। जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है लेकिन हम हमारे मन से उसकी वैल्यू फिक्स कर रहे हैं, तो उस फिक्स वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, आर्बिट्ररीली डिसाइडेड वैल्यू। तो यूनिट्स किसे बोलते हैं, तो आर्बिट्ररीली डिसाइडेड वैल्यू जो सारी दुनिया ने एक्सेप्ट की है, फिर वो स्टैंडर्ड बन जाती है, और उन्हीं स्टैंडर्ड को हम क्या बोलते हैं, यूनिट्स बोलते हैं। एक और एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे कि खेड़े गांव में, विलेजेस में हम कपास प्लांट से कलेक्ट करते हैं और उसके लिए मजदूर लगते हैं। तो ये जो मजदूर है वो खेत में जाते हैं और कपास कलेक्ट करते हैं, फिर किसने कितनी कपास कलेक्ट की उसको इस हिसाब से पैसे मिलते हैं। अब जो खेती करने वाला है, किसान है, उसके घर में तो ये सारी सुविधाएं नहीं रहती, वेट बीट्स नहीं रहते उसके घर में। तो पहले ही क्या कहता है कि भाई मेरे खेत में अब हमें कपास बेचना है, कपास क्या करना है, कलेक्ट करना है। कपास कलेक्ट करना है तो आप मेरे खेत में कपास कलेक्ट करने के लिए आ जाइए। तो सारे लोग बोलते ठीक है भाई, लेकिन हमें पैसा कितना मिलेगा। तो क्या करता है, एक पत्थर उठाता है और इस पत्थर का वेट उसे भी पता नहीं है। वो बोलता है कि इस पत्थर के वेट के बराबर जो कपास लाएगा उसको मैं 2 रुपए दूंगा। वो पत्थर इतना सा होगा, उसका वेट कितना है पता नहीं, लेकिन उसके वेट को वो क्या बोलता है, एक स्पेसिफिक नाम दे देता है, बराबर है, मन बोल देता है उसे। तो उस पत्थर का वेट कितना है किसी को भी पता नहीं है। उसने कहा कि इस पत्थर का वेट क्या है, एक मन है, मन बोला जाता है। मन हा मराठी शब्द आहे। त्या दगडाच्या वजनाला तो एक मन म्हणतो, त्याचं वजन किती आहे कोणालाच माहित नाही। मग तो म्हणतो या दगडाचं वजन 1 मन आहे बुवा, आणि या दगडाच्या भारंभार जो कापूस वेचून आले त्याला मी 2 रुपये देईल, 4 रुपये देईल, जे काय असेल ते देईल।
मग त्या दगडाच्या दुप्पट कोणी कापूस वेचून आणेल, कोणी चौपट कापूस वेचून आणेल, त्याच्यानुसार त्याला पैसे मिळतील. मजुरांना सुद्धा त्या दगडाचं वेट माहीत नाही, त्या शेतकऱ्याला सुद्धा त्या दगडाचं वेट माहीत नाही, पण त्या शेतकऱ्यानं त्या मजुरांनी मानून घेतलेलं आहे की त्याचं वेट किती आहे, 1 मन आहे. तो ये हो गई आर्बिट्रली फिक्स वैल्यू. ऐसे वैल्यू को क्या बोलते हैं, आर्बिट्रली फिक्स वैल्यू. समझो ये पेन है और मैंने बोल दिया कि समझो इस पेन की लेंथ 1 फीट है, 1 फुट है. अब मैंने बोल दिया कि इस पेन की लेंथ क्या है, 1 फुट है, और सब ने आपने मान लिया, तो क्या हो गया, इसकी लेंथ 1 फुट सब मान रहे, तो सब इसकी लेंथ कितनी बताएंगे, 1 फुट. तो 1 फुट ये है नहीं, लेकिन सब इसे 1 फुट बोल रहे हैं क्योंकि ये क्या है, आर्बिट्रली डिसाइडेड वैल्यू है. तो ऐसे आर्बिट्रली डिसाइडेड वैल्यू को जिसे सारी दुनिया ने एक्सेप्ट किया है, ऐसे आर्बिट्रली डिसाइडेड एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, यूनिट्स ऐसा बोलते हैं. तो जो पत्थर 1 kg का होता है दुकानदार के पास, जो स्टोन होता है 1 kg का, सारी दुनिया ने उसे 1 kg माना है, इसलिए वो 1 kg का बन गया. एक्चुअली उसका वेट कितना है किसी को भी पता नहीं है. तो सब लोगों ने उसका वेट 1 kg मान लिया है, आर्बिट्रली फिक्स किया है, और दुनिया ने उसे एक्सेप्ट किया, इसलिए वो क्या बन गया, स्टैंडर्ड बन गया. अब हम जो रुपीज है वो कागज के बने हैं, 10 रुपए का नोट, 20 रुपए की नोट, वो कागज है, और कागज की कीमत कितनी होती है, कागज को कुछ कीमत नहीं होती है. लेकिन उस कागज के टुकड़े पर हमारी प्रिंटिंग प्रेस 10 रुपए लिखते हैं तो उस कागज की कीमत 10 रुपए बन जाती है, और उसी कागज पे वो 20 रुपए लिखती है तो उस कागज की कीमत 20 रुपए बन जाती है, और उसी कागज के टुकड़े पर वो 100 लिखेंगी तो 100 की नोट बन जाएंगी. बराबर है. मतलब कागज की कीमत किसके ऊपर डिपेंडेंट है, उसके ऊपर क्या लिखा जा रहा उसके ऊपर. अगर मैं कागज के ऊपर 10 लिखूंगा तो उसकी कीमत 10 हो जाएगी, मैं 20 लिखूंगा तो उसकी कीमत 20 हो जाएगी, मैं 100 लिखूंगा तो उसकी कीमत 100 हो जाएगी. कागज वही है, सिर्फ डायमेंशन में थोड़ा बहुत फर्क गिर जाएगा. कागज वही है लेकिन उसकी कीमत कितनी है, अलग अलग है. क्यों, क्योंकि उस पर फिगर्स अलग अलग डाले जा रहे हैं. बराबर है. अब सिर्फ इतना करके नहीं चलेगा, हमने बहुत सारे पैसे प्रिंट किए तो दुनिया ने एक्सेप्ट किए तो उसे पैसों का महत्व प्राप्त होगा. अगर दुनिया ने बोला नहीं नहीं ये पैसा हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो सिर्फ कागज के टुकड़े ही रहेंगे. चलो समझो मैंने कल अपने घर पे प्रिंटिंग प्रेस का इस्तेमाल करके नोट्स तैयार की और उसमें इंडिया का भी नाम वगैरह लग दिया और मस्त की सुंदर नोट मेरे हिसाब से तैयार कर ली, और मैंने बोला कि भाई ये 500 की नोट है, क्या आप मानेंगे उसे 500 की नोट? नहीं, क्योंकि उसे पूरा भारत 500 की नोट नहीं मानता. उस नोट को जिसे पूरा भारत मानता है वो स्टैंडर्ड रुपीज है, कागज का टुकड़ा ही है लेकिन सारी दुनिया मानती है, इसलिए वो अपना क्या होगा, इंडियन रुपीज हो गया. बराबर है. तो कागज के टुकड़े के ऊपर हम फिगर लिखते हैं अपने मन से जितना चाहिए उतना, वो इंडिया की नोट बन जाती है. वैसे आर्बिट्रली डिसाइडेड एंड यूनिवर्सली एक्सेप्ट स्टैंडर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, यूनिट्स ऐसा बोलते हैं. तो आपको ये बात समझ में आओगी, व्हाट इज मीन बाय यूनिट. The arbitrarily decided and universally accepted standards are called as units. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. समझो हमारे क्लास में जो गर्ल्स है, जो बॉयज़ है, उनके वेट्स मेजर करने हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ क्या है, पेन है, एक वेइंग पेन है, कोई वेट्स नहीं है, सिर्फ बैलेंस है हमारे पास. बराबर है. तो हमारे पास सिर्फ बैलेंस है, कोई वेट्स नहीं है. अब हमारे क्लास के बच्चों के वेट्स मेजर करने, तो कैसे मेजर करेंगे? तो हम क्या करेंगे, क्लास के सारे बच्चों को एक साथ बुलाएंगे और देखेंगे कि उन सारे क्लास के बच्चों में से दुबला पतला बच्चा कौन है. एक दुबले पतला, सबसे दुबला पतला जो है उसको हम बुलाएंगे, भाई आगे आ जा, और बोलेंगे कि भाई ये जो बच्चा है इसका वेट समझो, इसका वेट समझो कितना है, x kg है. इसका वेट कितना है, समझो x kg है. उसका वेट किसी को भी पता नहीं है, हमने समझ लिया है उसका वेट कितना है, x kg है. और जब मैं बोलता हूं कि भाई समझो x kg उसका वेट है, तो आपने उसे मान लिया, तो ये x आर्बिट्रली फिक्स वैल्यू है, एंड आप लोगों ने मान लिया, इसलिए अब ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड हो गया. अब मैं उस बच्चे को एक पैन में बिठाऊंगा और दूसरे बच्चे को दूसरे पैन में बिठाऊंगा. अगर सेंटर बैलेंस हुआ तो मैं बोलूंगा दूसरे बच्चे का भी वेट कितना है, x kg. अगर मैं तीसरे बच्चे को बिठाऊंगा और बोलूंगा कि तीसरा बच्चा इस x kg वाले बच्चे के तुलना में दुगना हैवी है, तो मैं उसका वेट कितना बताऊंगा, 2x kg. मतलब दूसरा बच्चा दुगना हैवी है तो उसका वेट कितना होगा, 2x kg. तो ये x क्या हो गया, आर्बिट्रली फिक्स एंड यूनिवर्सली एक्सेप्ट हो गया, स्टैंडर्ड हो गया, और इसलिए हम इसे बोलेंगे यूनिट बोलेंगे. मतलब सबके वेट आएंगे बट इन टर्म्स ऑफ वेट ऑफ x. बराबर है. इन टर्म्स ऑफ x आएंगे सबके वेट.
बराबर है। तो जब भी हम बाकी के बच्चों का वेट मेजर करेंगे तो सबके वेट में कौन सी टर्म आएगी, एक्स। तो ये क्या है, यूनिट है। तो ऐसे आर्बिट्रली डिसाइडेड एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, यूनिट्स बोलते हैं। तो एक बार वापस मेरे साथ बोलिए डेफिनेशन क्या यूनिट्स की। द आर्बिट्रली डिसाइडेड एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स आर कॉल्ड एज यूनिट्स। मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिखे हैं, मीटर है, किलोग्राम है, ग्राम है, सेंटीमीटर है, पाउंड है, टन है, ढेर सारे यूनिट्स अपने पास हैं। जैसे फिजिक्स में तो बहुत ही सारे यूनिट्स हैं आपको, तो मैंने गिने चुने 2-4 एग्जाम्पल इस यहाँ पे लिख दिए। तो क्या आपको सच में यूनिट की डेफिनेशन समझ में आ गई? यूनिट क्या है, आर्बिट्रली डिसाइडेड एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स आर कॉल्ड एज यूनिट। तो करेंसी का मैंने एग्जाम्पल लिया, हर एक देश की अपनी अपनी करेंसी है और वो कागज से बनती है। तो कागज पर जितने का फिगर वो लिखते हैं उतनी की वो करेंसी होती है, सिर्फ सारे कंट्रीज ने उसे मानना चाहिए। तो अपने इंडियन रुपीस को सारी कंट्रीज मानती है, इसलिए हमारे इंडियन नोट्स जो है अब क्या बन चुकी है, स्टैंडर्ड बन चुकी है। उन्हें हम क्या बोलते हैं, करेंसी का यूनिट बोल सकते हैं, बराबर है। तो इस तरह से आर्बिट्रली फिक्स एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड को हम क्या बोलते हैं, यूनिट्स, ऐसा बोलते हैं। अब देखो, रीजन टू रीजन ये युनिट्स की सिस्टीम बदलते जाती आहे। आपल्या मराठीमध्ये एक म्हण आहे, दर 10 कोसावर भाषा बदलते। भाषा बदलते म्हणजे युनिट्सही बदलतातच। साधे एक काही जण बंडी म्हणजे बैलगाडी समजतात आणि काही जण बंडी म्हणजे गळ्यात आपलं घालायचं बनियान समजतात, बरोबर आहे ना। तो बंडी या शब्दाचे अलग अलग अर्थ होतात, रिजन बदलला की त्याचे अर्थही बदलतात। तसंच आहे, रिजन बदलला की युनिटची सिस्टीम बदलते। अशा काही सिस्टीम्स आपल्या इंडियामध्ये अवेलेबल आहेत। नुसते इंडियामध्ये नाही तर पूर्ण जगामध्ये अलग अलग सिस्टम्स आहेत मेजरमेंट्ससाठी। अब प्रॉब्लम ये आता है कि चाइनीज़ हमें नहीं समझती और मराठी चाइना को नहीं समझती, अंग्रेजी हमें नहीं समझती और हमारी लैंग्वेज जो है हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु वो अंग्रेज़ों को नहीं समझती। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से एंड डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट की वजह से जब हम व्यापार करते थे तो हमें इंटर कन्वर्शन में दिक्कत आती थी, बराबर है। अब हम वेट मेजर करते थे मन में, मराठी आपण म्हणू 1 मन म्हणजे 20 किलो होते। अब 1 मन कशाला म्हणतात हे इंग्रजाला माहीतच नाही, तर आपण त्याला सोनं विकलं 2 मन आणि तो पैसे कितीचे दिला आपल्याला, त्याला मन म्हणजे काय समजणार आणि आपल्याला किलो म्हणजे काय समजणार नाही। बघ, आपल्याला किलो हे युनिट माहीत नाही, त्याला मन हे युनिट माहीत नाही, म्हणजे इंटर कन्वर्शनचा प्रॉब्लेम आला, म्हणजे पैसे ट्रान्सफर कसे करायचे याचा प्रॉब्लेम झाला, बरोबर ना। तिकडे क्विंटल म्हटलं जातं 100 किलोला, आपल्याकडे 100 किलोला 5 मन म्हटलं जातं। अब हम बोलेंगे कि हमने 5 मन सोना भेजा है और वो बोलेंगे कि नहीं तुमने 5 मन नहीं 100 क्विंटल 100 केजी क्या किया है, 1 क्विंटल क्या किया, सोना भेजा है। अब वो बोलेंगे 100 केजी 1 क्विंटल, हम बोलेंगे नहीं हमने 5 मन सोना भेजा है। अब उनको मन समझ में नहीं आएगा, हमें क्विंटल केजी समझ में नहीं आएगा। अब हो गया ना प्रॉब्लम, तो झगड़े हो सकते हैं। तो इसलिए इन सारे देशों ने एक समिति बनाई, कमेटी बनाई, और इस कमेटी ने ये डिसाइड किया कि भाई अलग अलग लैंग्वेज की वजह से, अलग अलग मेजरिंग सिस्टम की, मेजरमेंट की सिस्टम की वजह से हमें ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट जा रहा, तो क्यों ना हम एक दुनिया एक मेजरमेंट की सिस्टम होनी चाहिए। तो उन्होंने फिर एक कमेटी बनाई GCWM, जिसका लॉन्ग फॉर्म है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट, GCWM। तो ये एक कमेटी है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट। तो इन कमेटी ने ये डिसाइड किया कि दुनिया एक है तो वहाँ पे मेजरमेंट की सिस्टम भी एक होगी। पहले अनेक सिस्टम थी, जैसे MKS सिस्टम है, FPS सिस्टम है। तो पहले MKS सिस्टम थी जिसमें लेंथ मीटर में मेजर की जाती थी, मास किलोग्राम में एंड टाइम सेकंड में। उसके बाद एक CGS सिस्टम थी जिसमें लेंथ सेंटीमीटर में, वेट ग्राम में एंड टाइम सेकंड में। उसके बाद एक सिस्टम थी FPS। ये सारी ब्रिटेन की सिस्टम हम बता रहे हैं। F लेंथ फुट में मेजर की जाती थी, वेट पाउंड में मेजर किया जाता था एंड टाइम सेकंड में मेजर किया जाता था। तो ये अलग अलग मेजरमेंट सिस्टम की वजह से हमें इंटर कन्वर्शन में दिक्कतें आती थी, लैंग्वेज के प्रॉब्लम की वजह से हमें दिक्कतें आती थी। ये तो मैंने सिर्फ एक कंट्री ब्रिटेन के मेजरमेंट की सिस्टम्स बताई, इंडिया में तो ऐसी कितनी सारी है, चाइना में और कितनी सारी होगी। इन सारे प्रॉब्लम की वजह से हमें इंटर कन्वर्शन में तकलीफ जाती थी, ट्रेड करने में डिफिकल्टी जाती थी। इसलिए
सारी दुनिया एक साथ आई और उन्होंने एक कमेटी बनाई JCWM, जिसका लॉन्ग फॉर्म क्या है, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट। उन्होंने कहा कि ये सारी जो अभी सिस्टम्स अवेलेबल है उन सबको हम नकार देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं और एक नई सिस्टम तैयार करते हैं, जो सिस्टम सारी दुनिया में यूज की जाएगी। अब सारी दुनिया में एक ही सिस्टम यूज की जाएगी तो फिर ट्रेड करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेजरमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उन्होंने एक नई सिस्टम दी और उसको इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट ऐसा कहा जाता है इंग्लिश में, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इंग्लिश में कहा जाता है, एंड फ्रेंच में इंटरनेशनल डी यूनिट्स, फ्रेंच में क्या कहा जाता है, इंटरनेशनली डी यूनिट्स ऐसा कहा जाता है, या फिर अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऐसा कहा जाता है। और इसलिए इसका एब्रीविएशन है SI सिस्टम, और SI सिस्टम में जो यूनिट्स है उन्हें हम क्या बोलते हैं, SI यूनिट्स बोलते हैं। तो सारी दुनिया ने फिर एक ही मेजरमेंट सिस्टम यूज करने का डिसाइड कर दिया और वो सिस्टम क्या है, SI सिस्टम है। तो कल हम SI यूनिट्स देखेंगे और फंडामेंटल यूनिट्स देखेंगे। आज हम यहाँ पे रुक जाते हैं। धन्यवाद बच्चों।